से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपए। मैं कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा यार एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। अब मुझे समझ के बताना। हाँ, तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। IQ डल है भाई तुम्हारा, 5-7 लोग ही समझ पाए, एक मौका और दे रहा हूँ। तो अंग्रेजी एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। भाई साहब जो कह रहे हैं, देखिए मैं संस्कारों से हाथ निकाल के दे रहा हूँ। अंग्रेजों में और हमारे में बहुत अंतर है। अब प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं लोग, गीत गाते हैं, गीत के बारे में इसने बताई, ऐसी ऊंची सीधी बातें करते हैं। मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में सरदार जी नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, उसका रीजन है, मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूँ जिसके पास 20 भैंसें थी, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के कार्टूनों पर हाथ फेर रहा है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो लेकिन अंग्रेजों में और हमारे में मुख्य अंतर ये है संस्कारों में कि हम तो अंग्रेज जब गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कभी अंग्रेजी CD लाना, फसाना, ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों का मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। मैं UK गया था एक टूर पर, तो वहाँ इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक दोस्त रहता है बर्मिंघम में, बॉल्फिंग सिंह, बड़ा पुराना दोस्त। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो आता नहीं। हमारे यहाँ एक प्रथा है ना कि जब किसी के यहाँ गमी होती है, रिश्तेदारी में, मित्रों में, मिलने वालों में, तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं। मैं कहा इंडिया में होता तो जाता नहीं, मैं चलो कर जाता हूँ अफसोस जाहिर। सरदारनी मेरे संग में थी, बोली जी मैं भी चलूँ। मैं कहा चल, हम चले गए। बॉल्फिंग सिंह जिसका फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ, अंग्रेज आ रहे अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कि भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। मेरे से पंगे लगे रहते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, जैसे मुझे बताया गया कि मैं अभी बताया आपको कि लाफ्टर चैंपियन रहा हूँ, तो मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। बॉम्बे चला गया, सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ, तो उसने एक दिन फ़ोन किया, बोले कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती क्या राजा ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा ली। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मन से फोन आया कि यहाँ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? वो मैं मर गई भाई साहब, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा TRP है। हाँ, जब से तुम मुझे तबले वाला समझ रहे। क्या हुआ? मैं कहा सुरेंद्र तू यार जर्मन गया था? बोले हाँ, मैं जर्मन भाषा
अरे बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी ਤੁਹਾਡਾ की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी ਤੁਹਾਡਾ की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बहरा आया, मैं काम मेरे लिए एक गिलास पानी ला, वो पानी ले आया। ओबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज्जा ला, वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मगर तू इधर आ, मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? बहन जी नाराज मत होना, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है, ये अक्सर मुझसे कहती है कि तू ये मत बताया करे, पर मैं बताता जरूर हूँ, नाराज हो जाती है। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। लगे हुए हैं। मैं लास्ट करता हूँ। सरदार जी इधर भी है, इधर भी मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ। लगे माने सरदारों को लगा के चल देते हैं लोग काम पे। पैसे इनने कम करा दिए, काम तुम ले रही हो। ये है ना चालाकी के बाद। हाँ जी। अच्छा देखिए एक मैं आपको सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हाँ साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। तो वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो एक एक व्यक्ति हाथ खड़े करके ताली बजा करके मुझे बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली ज्यादा उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब इतना बड़ा मैदान, सरदार जी बैठे हुए, कैसे सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। तो एक बच्चा घूम रहा है, सरदार जी के दिमाग में गुरु स्कीम आ गई, इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बैठे? बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी गई, अपने पापा को दे देना। लेकिन पैसे आए, वो ही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बच्चा बोला पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का किडनैप किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार।
लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, और मैं तो कह रहा हूँ हमारी ये रामलीला उत्तम कमेटी के सभी कमेटी के लिए मैसेज है, मेरे से गुरु सिख भाई बहन, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहिए कुछ। ये पूरी दुनिया भगवान ने बना ली तो सोचा आदमियों को नाम और काम बांटा जाए। ऐसे जीव खड़े, ऐसे भगवान बैठे। पहले जीव को बुलाया भगवान ने, सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा ये ढीला ही है, बोले जा तेरा नाम आज से गधा, धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, 24 घंटे काम करना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत किसी से करनी नहीं है, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, शिकायत किसी से करनी नहीं है, मुंह लटकाए रहना है, 24 घंटे काम करना है, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसे खाना, तेरी उम्र 25 साल। बोला ये रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना, मेरी बस का रोग नहीं, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक के दे दे तो खा लेना, नहीं मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक है जा। चला गया, एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आओ, बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी, बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, मौज ले, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, पूरी धरती का राज भोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? अरे बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, उम्र बढ़ाओ। भगवान बोले उम्र खत्म। बोले नहीं उम्र बढ़ाओ। झगड़ा होने लगा, भगवान ने कहा उम्र खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। क्या बात है, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, पैसा रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो कुछ रूखा सूखा बना के देती है खा के पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा, उनकी सिरसूसा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर दोस्तों आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, बैठा रहता है, तब वो बंदर की जिंदगी जीता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना कि आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत